अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होममेक मॉमी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेस लेचेस केक की एक ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। ये ट्रेस लेचेस केक देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बनाने में भी नहायत ही आसान, और खाने में तो इसकी क्या ही बात है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ट्रेस लेचेस मिल्क केक को हम 3 स्टेप्स में तैयार करेंगे। पहले स्टेप में हम केक का मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। बाउल में मैदे को शामिल करने के बाद 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल करूँगी और 1.5 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर का, और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं एक छाननी की मदद से इसको छान लूँगी, क्योंकि मुझे अपने केक के लिए चाहिए बहुत ही फाइन मिक्सचर। अब मैं लूँगी 4 रूम टेम्परेचर अंडे और उनकी जर्दी को सफ़ेदी से अलग कर लूँगी। ये देखें, मैंने 4 अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लिया। अब यहाँ पे इन 4 अंडों की जर्दी को एक मैंने हैंड बीटर में डाल दिया है। अब 4 अंडों की इस जर्दी को मैं 6 टेबलस्पून के साथ, जो कि 1/2 कप के बराबर है, चीनी शामिल करके बीट करूँगी। तमाम चीनी मैं एक दफ़ा में शामिल नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता चीनी को शामिल करते हुए मैं हैंड बीटर को इस्तेमाल करूँगी। केक की इस रेसिपी को बनाने के लिए ख़याल रहे कि आपने जो अंडे इसमें शामिल करने हैं वो रूम टेम्परेचर हों। जर्दी और चीनी को आप तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि जर्दी का कलर हल्का ना हो जाए। एक लाइट और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाने तक आप इन जर्दियों को बीटर की मदद से बीट करते रहेंगे। एक बात मैं बताती चलूं कि आप तमाम चीनी को एक ही दफ़ा में जर्दी में नहीं डालेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी को शामिल करते हुए मिक्स करते जाएंगे। आप किसी भी हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए जर्दी को तब तक बीट करेंगे जब तक कि इसका टेक्सचर लाइट और क्रीमी ना हो जाए। ये देखें, जर्दी किस कदर क्रीमी और लाइट कलर की हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा जर्दियों का और चीनी का ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब जर्दियों के इस मिक्सचर में हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ड्राई मिक्सचर शामिल करेंगे और कुछ इस तरीके से ड्राई मिक्सचर को जर्दियों के मिक्सचर में हम फोल्ड करते जाएंगे। ध्यान में रहे कि आपके चम्मच की मूवमेंट एग्जैक्टली इसी तरह की होनी चाहिए जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तमाम ड्राई मिक्सचर को हम एक साथ शामिल नहीं करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे। इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस और हम लेंगे 1/2 कप रूम टेम्परेचर दूध, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मिक्सचर में शामिल करेंगे। ध्यान में रहे, इस दूध को एक साथ आपने मिक्सचर में शामिल नहीं करना। अब थोड़ा सा और ड्राई मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे और इसी तरीके से चम्मच हिलाते हुए उसको फोल्ड करते जाएंगे। इस स्टेज पर मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल भी अपने इस मिक्सचर में शामिल किया है। जब आपको लगने लगे कि आपके इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है, तो फिर आप थोड़ा सा दूध शामिल कर लें और फिर से बाकी का ड्राई मिक्सचर इसमें शामिल करके हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएं। इसी तरह फोल्ड करते हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जर्दियों का मिक्सचर आपको हासिल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं अंडे की सफ़ेदी और उसमें शामिल किए हैं 6 टेबलस्पून चीनी के, और आप इसको तब तक बीट करेंगे जब तक एक फ्लफ़ी और फोमी सा टेक्सचर आपको हासिल ना हो जाए। अंडे की सफ़ेदी अपना रंग बिल्कुल बदल देगी और ये फ्लफ़ी भी हो जाएगी और बहुत फोमी सा टेक्सचर हो जाएगा, जो कि देखने में कुछ इस तरह लगेगा। जब आपको लगे कि सफ़ेदी इस तरह की हो गई है, तो आप अपना बीटर चलाना बंद कर दें। अब अंडों की सफ़ेदी और जर्दियों का यह मिक्सचर आपके पास बिल्कुल तैयार है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जर्दियों के मिक्सचर को सफ़ेदी में शामिल करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएंगे। जर्दी के इस मिक्सचर को सफ़ेदी के मिक्सचर में शामिल करने के बाद आपने एग्जैक्टली उसी तरह चम्मच का इस्तेमाल करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
अगर आप इसको हल्के हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी जो सफ़ेदी का फोम है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बैठ जाएगा और आपका केक अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होगा। ये देखें, जर्दियों के मिक्सचर को सफ़ेदी के मिक्सचर में शामिल कर दिया है और नहायत ही हल्के हाथों से हम इसको एक दूसरे के अंदर फोल्ड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, वरना आपका केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेगा। ये देखें कितने अच्छे से हमने मिक्सचर केक का बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है और आपका केक का मिक्सचर ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है ना आसान सी रेसिपी। इस स्टेज पर आप एक पैन लेंगे और उसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। अब तमाम मिक्सचर को उस पैन में उंडेल देंगे। ये देखें, इस तरह आपने तमाम मिक्सचर को पैन में शामिल कर लेना है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं अपने केक को ओवन में रख दूंगी। इस पे मैंने 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट कर दिया है और 25 से 30 मिनट में हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने केक की क्वालिटी। अभी वो बेकिंग के प्रोसेस में है और किस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक हमारा बनकर तैयार हो रहा है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और 25 से 30 मिनट के बाद आप एक टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए केक को चेक करेंगे। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल साफ़ आती है बाहर तो आप समझें कि केक रेडी है। ये केक अब हम ओवन से निकाला है और इसके ठंडे होने के लिए 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इस केक को देखकर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर ज़बरदस्त केक इस प्रोसेस से हमने तैयार किया है। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम किसी भी कांटे की या किसी टूथपिक की मदद से इस केक में छोटे छोटे हल्के हाथों से सुराख कर लेंगे 30 मिनट इस केक को ठंडा करने के बाद। आप कांटे की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर ज़बरदस्त सा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, जो कि नहायत ही सॉफ्ट है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। सेकंड स्टेप में हम 3 तरह के मिल्क आपस में मिक्स करेंगे, जिसमें होल मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर में 1 कप होल मिल्क डाला है। अब मैं हाफ कप एवापोरेटेड मिल्क उसमें शामिल करूंगी। हाफ कप एवापोरेटेड मिल्क के बाद मैं हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करूंगी। इन 3 किस्म के दूध को एक कंटेनर में शामिल करने के बाद आप अच्छे से हिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए आप अपने इस मिक्सचर को फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रखने के बाद आप मिक्सचर को निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने केक के ऊपर इस दूध को शामिल करना शुरू कर देंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये दूध केक के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। 3 तरह के दूध का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, 1 कप आम दूध लिया गया है जो हर घर में आसानी से मयसर होता है। आधा कप एवापोरेटेड मिल्क और आधा कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छे से आप दूध के इस मिक्सचर को अपने केक के ऊपर उंडेल दें, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तमाम केक के ऊपर आप इस दूध को डालते जाएं, ख़ास तौर पे किनारों पर भी। केक का कोई भी हिस्सा इस दूध से खाली ना रहे। इसके बाद 15 मिनट के लिए आप ये फ्रिज में रखें। अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे केक की टॉपिंग के लिए। इसके लिए आपको लेना है 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, जो कि तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर है।
पानी और चीनी को एक पैन में शामिल करने के बाद आप बिल्कुल आहिस्ता आग पर उनको रख देंगे और कुछ देर के लिए चम्मच नहीं हिलाएंगे। जब आपको देखने में लगे कि चीनी का रंग डार्क हो गया है और वो कैरेमलाइज कर रही है, तो इस स्टेज पर मक्खन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मक्खन का इस्तेमाल किया है। मक्खन शामिल करने के बाद आप मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। बिल्कुल लो फ्लेम पर चम्मच को हिलाते रहें और इस मक्खन को मिक्सचर में अच्छे से मेल्ट होने दें। कुछ देर मुसलसल चम्मच हिलाने के बाद आपका मिक्सचर डार्क कलर का हो जाएगा, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इस स्टेज पर आप 125 ml थिक क्रीम का इस्तेमाल करें और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें। फ्लेम को ऑफ कर दें और आपका कैरेमल बिल्कुल तैयार है। बेहतरीन रंग, जायका और खुशबू के साथ हमने ये कैरेमल बना लिया है। अब बारी आती है व्हिपिंग क्रीम को रेडी करने की, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने पैन को, अपनी क्रीम को और विस्क को फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छा सा ठंडा हो जाए और बेहतरीन किस्म की व्हिपिंग क्रीम हमारी बनकर रेडी हो जाए। अच्छी और बेहतरीन किस्म की व्हिपिंग क्रीम हासिल करने के लिए इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं व्हिपिंग क्रीम के लिए। इसके लिए मैं डालूँगी 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम अपने बीटर में और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। डेढ़ कप के करीब व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम क्रीम को अच्छे से आप बीटर में शामिल कर दें। 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम को बीटर में शामिल कर दिया है। अब मैं अपने बीटर को ऑन करूँगी। यहाँ पर मैंने बीटर को ऑन कर दिया है ताकि हमें एक अच्छी थिक और ज़बरदस्त किस्म की व्हिपिंग क्रीम हासिल हो जाए। ध्यान में रहे कि इसमें भी हम थोड़ा चीनी का इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। व्हिपिंग क्रीम में डाली जाने वाली चीनी को आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है और यहाँ ज़बरदस्त सी व्हिपिंग क्रीम हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपकी भी व्हिपिंग क्रीम की होनी चाहिए। अब केक को हम फ्रिज से निकालेंगे और ठंडी व्हिपिंग क्रीम को उसके ऊपर फैलाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इवनली आपने इस क्रीम को अपने केक के ऊपर फैलाना है। ध्यान में रहे, हमारा केक ऑलरेडी काफ़ी ठंडा है फ्रिज में रखने की वजह से और अच्छा सा दूध हमारे केक ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। अब अपने केक के ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम की अच्छी सी टॉपिंग कर रहे हैं। ये केक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होता है। अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बेहतरीन केक बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, क्रीम का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम केक पर एक जैसे मिकदार में इस क्रीम को लगाते जाइए और हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको अपने केक पर स्प्रेड कीजिए। क्रीम को आपने तब तक बीट करना है जब तक कि उसकी इस किस्म की कंसिस्टेंसी ना हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना आसान है कि अगर आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो तो आप उसको कितनी आसानी से अपने केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये। अब एक केक स्क्रैपर की मदद से इस क्रीम को हम अपने केक के ऊपर इवन और स्मूथ बना देंगे। अगर आपके पास टूल अवेलेबल नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब बारी आ गई है कैरेमल को अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड करने की। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता अब मैं अपने कैरेमल सॉस को क्रीम के ऊपर शामिल करती जाऊंगी। ये ना सिर्फ हमारे केक को देखने में बहुत खूबसूरत बनाएगा, बल्कि इस कैरेमल के इस्तेमाल से हमारे केक का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप तमाम कैरेमल को आहिस्ता आहिस्ता केक के ऊपर स्प्रेड करते जाएं। चम्मच की मदद से आप उसको स्मूथ करें और किनारों को अच्छे से साफ़ कर लें ताकि देखने में भी ये अच्छा लगे। अब थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम को मैंने एक जिपलॉक बैग में शामिल किया है। उसके साथ मैं अपने केक के ऊपर ये डिज़ाइन बनाऊंगी। आप आड़ी लाइनों का इस्तेमाल करेंगे जो कि 2 से 3 इंच के फासले पर आप अपने केक पर लगाते जाएंगे। जिपलॉक बैग में आपने व्हिपिंग क्रीम को शामिल किया और कैंची की मदद से हल्का सा काट लिया और आसानी से ये लाइंस अपने केक पे ड्रॉ करें। आप टूथपिक की मदद से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप अपने केक पर बआसानी बना सकते हैं। वीडियो को देखते हुए बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने टूथपिक को मूव करते रहें और निहायत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके केक को 4 चांद लगा देगा। ध्यान में रहे कि ये सब काम आपने बहुत ही हल्के हाथों से करना है, जल्दबाजी से और तेज़ी से नहीं। ये देखें किस कदर खूबसूरत डिज़ाइन बनकर हमारे केक पर उभर आया है। इस केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए भी मैं आपको एक टिप दूंगी ताकि जब आप मेहमानों के सामने इस केक को सर्व करें तो ये देखने में भी उतना ही अच्छा लगे जितना कि ये खाने में लजीज है। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम एजेस को खूबसूरत बनाने के लिए अब आप किसी भी डिज़ाइन की पाइपिंग टिप का इस्तेमाल करते हुए अपने केक के कॉर्नर में इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन शामिल कर सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, मगर जिपलॉक बैग में हल्का सा कैरेमल और क्रीम को शामिल करके लाइट ब्राउन सा मैंने एक मिक्सचर बनाया है और अब उसी मिक्सचर से मैं केक के कॉर्नर्स को डिज़ाइन कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा ट्रेसलेज मिल्क केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें और ज़बरदस्त सा चिल्ड केक मेहमानों को सर्व करें। मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये केक देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही लजीज। ये देखें, मैंने केक को ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था।